हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किताबों तक में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोमांटिसिज्म। एक शब्द है लेकिन इसके पीछे इतना कुछ है। मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, पक्का अगर आपका आज का वीडियो आपने गौर से देखा और समझने की कोशिश की, हो सकता है मेरे शब्द उतने नपे तुले या मेरे एक्सेंट बोलने का तरीका या वीडियो में कुछ कमी, वो सब एक साइड, ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपका पर्पज़ क्या है इस वीडियो को देखने का? कुछ शायद नया सीखना, कुछ भी नया टाइम पास करना। अगर टाइम पास भी कर रहे हो तो कुछ अच्छे के लिए, ओके। टाइम तभी तो कटता है। आप मेरे चैनल का टॉपिक ही है किताबों तक, मतलब पता है कोई ना कोई तो शायद ज्ञान की बात ही कर रहा हूँ। आपका अगर आपका ज्ञान में मनोरंजन होता है तो मैं मनोरंजन कर रहा हूँ, लेकिन पक्का ये तो फिक्स था कि कोई ना कोई उस लेवल की बात करूँगा मैं, ठीक, ओके। ये वर्ड है रोमांटिसिज्म। किस फिलोसफी से आया? शायद मैंने ग्रोक से नहीं पूछा किसने ईजाद किया, क्योंकि ये पहले से ही चीज़ें चल रही थी, लेकिन इसको इस वर्ड में किसने पिरोया, चीज़ों को एक देखने का तरीका, ओके। इसके आसपास की शब्द को बताने के लिए अगर मैं छोटी डेफिनेशन देना चाहूँ तो क्या हो सकती है? इसको बताने का तरीका यही हो सकता है, अगर मुझे आपका फ़ायदा उठाना है तो किसी चीज़ को कितने खूबसूरत तरीके से आपके सामने पेश कर सकता हूँ। सिंपल सादा, और यही बात है रोमांटिसिज्म। बस आपका फ़ायदा उठाने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपके साथ छलावा करने के लिए कितनी खूबसूरती से आपका फ़ायदा मैं उठा सकता हूँ, यही इस वर्ड का मतलब है, यही इसका टर्म है, ठीक है। सीखते हैं, उदाहरण के ज़रिए ही सीखेंगे इस वर्ड को। वैसी कोई विस्तृत डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये जो पूरी किताब है इसके पीछे जो पूरी फिलोसफी है वो उसी तरीके से काम कर सकती है। इस वर्ड को समझने के लिए अलग अलग लेवल पे उदाहरणों के ज़रिए ही सीख सकते हैं। मैं पहला उदाहरण लेता हूँ, कहाँ से शुरू करें? अलग अलग जगह, ठीक है। बॉलीवुड है, आपको रोमांटिसाइज करने के लिए एक गरीब बच्चा, वो वाला रॉकी वाला, जो आपने वो सीन देखा होगा उस फिल्म में कि एक बच्चा है, वो उस कुछ पड़ा हुआ है, उसको उठाने के लिए उसकी माँ, मतलब वो रोड वाला सीन आपको पता है ना। अब आप क्या क्यों कुछ करके देखिए, गरीबी सच में इतनी खूबसूरत होती है कि आप बैठ के देखने लग जाओ, लेकिन आपको म्यूज़िक के ज़रिए पहले एक उसका उसका दोस्त उस आदमी का, कि कितना बड़ा, इतना तगड़ा आदमी, कौन, इतना बड़ा डॉन, कहाँ रुक गया गाड़ी को बैग देके? एक गरीब आदमी के पास। ऐसी कहानी आप रियल में देखते हो? कोई भी बड़ा आदमी, कोई बड़ा नेता, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, कोई किसी झुग्गी झोपड़ी में जाके या कोई ऐसा रोड का किनारा देख के, कितनी हाई सिक्योरिटी में गाड़ियाँ रोड से गुजरती है, या आप देखते हो? वो दृश्य जो फिल्म में दिखाया गया वो कहीं रियल लाइफ में एप्लीकेबल है? ओके, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आपको भी पता है वो सिर्फ फिल्म है, ठीक है, मनोरंजन के लिए आप बता रहे हो। मैं क्या फिल्म को बुरा बता रहा हूँ ना, मैं एक नज़रिया समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। चीज़ वही है, आप ये समझने के बाद भी इन्जॉय कर पाओगे, लेकिन फिर भी आप इन दो चीज़ों में कि रियल और मनोरंजन, रियल और तर्क और झूठ में फ़र्क कर पाओगे। मेरा फंडा यही है इस वीडियो का भी। ये चीज़ आपको, ये वर्ड आपको मैंने जहाँ से ढूंढा, मेरे को ट्रिगर किया कि यार बड़ी खूबसूरत चीज़ है, मैं समझा सकता हूँ, इस पर बकेती कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ओके। और उदाहरण लेते हैं, धर्म, सतयुग, कितना खूबसूरत। एक तो देखो ये वर्ड सतयुग, मानव सभ्यता में हम आज यहाँ तक जो पहुँचे हैं, मैं आपसे डायरेक्ट पहुँच पा रहा हूँ फ़ोन के ज़रिए, कॉल से बात कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी, लाइट है, बीमारियों के लिए हमने कितनी वैक्सीनें खोजी,
एक समय में आदमी की मैक्सिमम उम्र, मतलब अधिकतर लोगों की रेशो 50-50, 40 से 50 साल लोग जी पाते थे। आप उन बुज़ुर्गों को मत देखिए जो 100 साल जी के गए हैं, हमारी लास्ट पीढ़ी। फिर उसके बाद में हम लोग 70-80 साल, वो कुछ ही बुज़ुर्ग हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे बचपन में ही ख़त्म हो जाया करते थे। किसके कारण? पोलियो के कारण है, और एक वो जो चेचक बीमारी है उसके कारण। और उसके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं था, बल्कि उसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से बताया गया। उसमें भी रोमांटिसिज्म कैसे घुसेड़ा गया या कैसे आता है वो बताऊंगा आपको। सतयुग, उसका वर्णन किताबों में कि एक ऐसा भी ज़माना था, है ना। सतयुग ऐसी चीज़ें थी, बस कोई आदमी किसी से झूठ नहीं बोलता था, ये नहीं करता था, वो नहीं करता था। ठीक है, आप एक चीज़ की गांठ अपने पल्ले बांध लीजिए कि चीज़ें जैसे जैसे आगे की तरफ इवोल्व हो रही है, तो झूठ के तरीके बदले हैं, पर ये कतई नहीं हो सकता कि कभी झूठ नहीं था। बड़े बड़े बाइबल में भी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, दैत्य लड़ाइयाँ एक दूसरे से। ठीक है, कुरान में भी है। हिंदू धर्म में महाभारत रामायण है, उसमें क्या दिखा रहे हैं? औरतों के साथ वही छीना झपटी। देखो एक चीज़ हो रहा है, वहाँ औरतों को कभी पढ़ा रहे हैं वो, या औरतों को हक दिला रहे हैं, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है ग्रंथों में। आप ये देखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। रोमांटिसिज्म किस लेवल का होता है, और ये उन लोगों में ज़्यादा ठूंसा जाता है जो लोग अनभिज्ञ हैं, जो चीज़ों को समझते नहीं, जो जानते नहीं हैं। इसका फ़ायदा हर जगह उठा रहे हैं। मैं एक एक चीज़ पे आऊँगा, पहले धर्मों को देखते हैं। ठीक है, भगवान हमने खोज नहीं की, हमें नहीं पता कैसा है। जो ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेता है वो स्वतः ही भगवान से दूर होता जाता है, उस फिलोसफी से। ये पूर्णतः सत्य बात है। ठीक है, नेहरू पढ़ा लिखा आदमी था, पटेल पढ़ा लिखा आदमी था, गांधी पढ़ा लिखा आदमी था, बाबा साहब ने खूब पढ़ा, दयानंद सरस्वती खूब पढ़े। जब मैंने इन लोगों को पढ़ा, वो भगवान को कतई उस रूप में नहीं मानता था, उस रूप में नहीं मानते थे जिस रूप में मेरे आसपास के लोग जो पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उस रूप में मानते हैं। ठीक है, मानने का भी एक फ़र्क है। उनको ये कतई नहीं लगता था कि भगवान ऐसी कोई शक्ति थी, ये थी, वो थी। उन्होंने ठीक ठाक समझ लिया था किताबों के ज़रिए कि ये सिर्फ हमारा भावनात्मक जो एहसास है, हमें एक्चुअल में नहीं पता कि हम कहाँ से आए हैं, कुछ सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। उनको शांत करने के लिए इस चीज़ का एवोल्यूशन होना ही था। कभी ना कभी इस चीज़ को, इस शब्द को या ऐसी एक छवि को गढ़ा जाना ज़रूरी ही था, ताकि लोगों में वो संतोष, वो सवाल बार बार सिर में, कानों में गूंजे ना कि कौन हूँ मैं, नहीं तो भटकता ही रहेगा हमेशा। ठीक, उसके लिए भी कितने बाबाओं ने, धर्मों ने फिलोसफी खोजी। अंदर खोजो तो पता लगेगा आप कौन हो, अंदर खोजो। कितने ही आदमी जंगल जंगल भटके, अलग अलग जगह पे गए, बाबा बने, साधु बने, उन्होंने खोज लिया मैं कौन हूँ। नहीं, ये सवाल आज भी वैसा ही बना हुआ है जैसा पहले था। लेकिन रोमांटिसिज्म के कारण कितने आदमी इसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं कि मंदिरों में सुकून मिलता है ना। सुकून हर जगह है, सुकून हर जगह है, लेकिन बस उन शब्दों की ताकत, वो एक ऐसा परिवेश दिखाने का कारण रोमांटिसाइज। अब हम दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, राजनीति। वहाँ पे आपको ऐसे बताया जाएगा कि आपके पूर्वज जैसे योद्धा थे, ऐसे ताकतवर आदमी थे, वैसे थे, ये हमारी जगह थी, वैसे थी। अब तुम मेरे साथ जुड़ो, मेरी राजनीति में हिस्सा बनो, और मैं आपको ऐसा फ्यूचर दूंगा, मैं आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा। देखो, दो चीज़ों से रोमांटिसाइज किया। मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूँगा, इससे इस बात का क्या लिंक है कि मेरे पूर्वज बहुत तगड़े थे, आप तो राजा, मतलब यूपी के, राजस्थान के, पंजाब के रहने वाले हो, यहाँ के तो योद्धा थे, यहाँ के तो तगड़े आदमी थे।
इस बात से क्या लिंक है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा काम करूँगा? कोई लिंक नहीं है, दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। पर इस टर्म को यूज़ किया जाता है आपको भावनात्मक उत्साहित करने के लिए। ठीक, समझिए आप। पिछले वाला जो पॉइंट था धर्म में, आप खोजिए, आप सोचना शुरू कीजिए। ज़रूरी नहीं है मैं ही आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा या बता पाऊंगा, क्योंकि एज ए मैं भी सिर्फ पढ़ रहा हूँ या शायद शौक पूरे कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, बस फ्री टाइम मिल जाता है और कुछ तो बस एक दिशा मिल जाए, मैंने ये ढूंढी। कुछ और करते हैं, किसी को कभी नहीं मिलती, वो भटकते रहते हैं पूरे जीवन भरी। तो मैंने शायद ये बस एक रास्ता खोजा। आप भी खोजो, आप भी बनाइए वीडियो। ओके, एक और चीज़, एक और जगह, तांत्रिक। ये मैंने डर का वीडियो बनाया था। इसका मतलब डर हमारे अंदर स्वाभाविक है। ठीक, इंसान के अंदर डर है। क्यों? एवोल्यूशन के दौर से हमें जिंदा रहना है, इस बात का डर है। ठीक है, उसी की वजह से हमने समाज बनाया। अब हमें सामाजिक डर भी है। उसी समाज में रहने के लिए फिर हमने नियम कानून बनाए, फिर हमें उन नियम कानूनों का डर है। अलग अलग स्तरों पे अलग अलग डर है। ओके, जब इतना डर आपके अंदर हावी हो गया, एक तांत्रिक आपको आके, जब आपने धर्म भी खोज लिया, किस लिए? इन बेसिक सवालों के जवाब देने के लिए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, सृष्टि क्या है, इसके लिए धर्म खोज लिया। ठीक, अब तांत्रिक क्यों ना इस बात को खोजेगा कि भूत होते हैं? आपको खुद को नहीं पता, जवाब नहीं मिला ना। एक भगवान ऐसा, हमने एक ऐसी कल्पना की कि कुछ तो है अच्छी शक्ति जिसने चीज़ों को क्रिएट की। ठीक है, तांत्रिक को ये मौका मिल गया कि नहीं, कि कुछ ऐसी शक्ति भी है जो आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत, जैसे कुछ भी बुरा हो गया, कुछ भी घटना हमारे साथ होती है, अमुक अमुक चीज़ें, उसके सब के अलग अलग कारण होते हैं। ठीक है, कारण और कोज, ये भी एक फिलोसफी है, इस पर कभी बात करेंगे, बहुत खूबसूरत है, मज़ा आएगा। क्या चीज़ें सिर्फ रैंडम चलती है अपनी मर्ज़ी से, कोई फिक्स पैटर्न में नहीं, किसी की मर्ज़ी से नहीं, रैंडम फ्लो या वर्क कर रही है, या सच में हर चीज़ के पीछे कुछ कारण ही है? वो शानदार फिलोसफी, करेंगे कभी बात। वापस हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। तांत्रिक आपके डर को इतना बेहतरीन तरीके से यूज कर सकता है, इतना बेहतरीन तरीके से, कि वो आपसे कितने भी पैसे ले लेगा, आपको इतना गुमराह कर देगा, पूरा घर बर्बाद कर देगा, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा आपकी। रोमांटिसिज्म का ही एक रूप है तांत्रिक, आपके डर को आपके खिलाफ भी इतने बेहतरीन तरीके से यूज कर सकता है। सोचिएगा इस बात को, सोचिएगा। हमारे घरों में कुछ समय पहले ही भूतों का जिक्र बहुत ज़्यादा था। आप सोचिएगा आपके आसपास अब भूतों की चर्चा होती है क्या? भूतों की फिल्में बॉलीवुड में बहुत आ रही थी, राजनीति में भूतों की बात होती थी, भूतों की किताबें बहुत ज़्यादा पब्लिश होती थी कुछ वक्त तक। क्या आज ऐसा हो रहा है? कोई शायद बाई चांस। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये हर जगह की सहमी कहानी है। हर आदमी रोमांटिसिज्म को यूज़ करता है उसकी जनता के खिलाफ। जो इसको समझ जाता है वो टॉप पे बैठे हैं, याद रखिएगा, जो टॉप पे बैठे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। इसी तरीके से आ जाते हैं एड्स पे। जितनी भी एड पॉलिसी है, खासकर एड को कौन यूज़ करता है? बिजनेसमैन, राजनेता, किसी भी एड को। अब गौर से देखिएगा, कोई क्रीम है, रोमांटिसिज्म करने के लिए क्या कर लेगा कि अगर आपको अच्छे दोस्त बनाना है तो ये क्रीम लगाइए। कोई लिंक है इस बात का? कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है कि आप अच्छी क्रीम लगाओगे तो आपका अच्छा दोस्त बनेगा। आप अच्छे रहोगे तो ऑलरेडी आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे। पहला उदाहरण, आप एक अच्छा परफ्यूम लगाइए, आपकी तरफ लड़की भगी हुई आएगी। कोई सेंस है इसका? कोई सेंस नहीं है। आप साफ़ सुथरे रहो, नहा के रहो तो ठीक है, खूबसूरत इंसान। अगर आप थोड़े से ऐसे दिखोगे, सोच दिखोगे नहाए हुए, तो कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। सेंट का तो कोई लॉजिक नहीं बनता सेंट बेचने के लिए, कि लड़की बस अट्रैक्ट हो गई, भग के आ गई, दूर से मतलब बस सूंघ लिया उसको, स्मेल आ गई उसको। कितना मतलब कितना रोमांटिसाइज है उसको, एक वर्ड है मतलब कर दिया ना एड के जरिए। बहुत सारे
ड्रिंक का उदाहरण, कोका खोलो और महफिल पाओ, दोस्त बनाओ, उस टाइप का। कि अगर आपको महफिल बनानी है, कहीं 4 आदमी बैठे हैं, तो कोका कोला खोलना है, कोई भी डू बोतल खोलनी है। देखो, हमारी छवि बनती जाती है। गढ़ कौन रहा है? टॉप पे बैठे हुए आदमी। किस तरीके से खेल करते हैं, सोचिए आप। इसी डर को राजनेता कैसे यूज करते हैं कि देखो, अगर हमें नहीं बैठाया सत्ता पे, तो जो वो सामने वाले आदमी है ना, दूसरे वाले पक्ष वाले, वो आपको बर्बाद कर देंगे, आपके लिए बहुत बुरा बुरा करेंगे, अलग अलग टर्म में लड़वाएंगे आपको, मतलब गुमराह करेंगे, रोमांटिसाइज करके। आपके डर को बढ़ा रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको डर को यूज कर रहे हैं। पता है कि इंसान में डर है। जैसे बॉलीवुड ने आपके डर और थोड़ा सा आपके अंदर जो एक फीलिंग होती है ना हमारी, उसको क्या करेंगे, एक ऐसा रूप देके, ऐसा फ़ायदा उठाइए। सबको पता है हर आदमी अंदर से खूबसूरत है, उसमें भावनाएं हैं, बस उन भावनाओं को ट्रिगर करना है। आप फिल्मों को देख के रोओगे, इमोशनल होगे कि वाह वाह क्या फिल्म है। जो फिल्मों में चल रहा है वो हमारी ज़िंदगी में रोज़ चल रहा है। हम जिंदगी को रोज़ बैठ के ऐसे रोते हैं, वाह मेरी माँ, वाह मेरे रिश्ते, वाह मेरी वाइफ, बच्चे, मेरी गर्लफ्रेंड, वाह। नहीं, नॉर्मली एहसास होता है, लेकिन उस चीज़ को फिल्मों में यूज किया है। रोमांटिसिज्म, उनको पता है, अच्छे राइटर, अच्छे लेखक, वहाँ बहुत विद्वान बैठे हैं आदमी। इसी तरीके से न्यूज़ एंकर, देखो आपका वही डर, वही आपका इमोशंस, जो इंसान के पास बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर समझ ना हो तो इन चीज़ों को कितने गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इसकी एक और छवि देखनी है तो आपको न्यूज़ एंकरों को, न्यूज़ चैनलों को देखना चाहिए। भाई साहब, बिना हाथ पैर, बिना मतलब सिर पैर की बातें जिस लेवल पे न्यूज़ चैनलों में हो सकते हैं ना, बेहतरीन लेवल, गजब। कोई बात का कोई सिर नहीं, कोई लॉजिक नहीं। सोचिएगा, गौर से देखो, उन चीज़ों को आप समझो। देखो, पढ़ने की, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो, चीज़ें पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, उसकी सबसे खूबसूरत बात यही है कि आपका माइंड क्वेश्चन करने वाला, सवाल करने वाला, क्या, क्यों, कैसे। मैंने आपको पहले ही बताया था, शुरुआती वीडियो में भी बताया था। सीखने के लिए चीज़ें, इन सवालों से जूझना पड़ेगा। जब आपको क्या का जवाब मिल जाए, उसके पीछे फिर से क्या लगा दो, जब जवाब मिल जाए फिर से क्या लगा दो। थोड़े से परेशान होगे, थोड़ा ट्रिगर करेगा, शुरू में थोड़े परेशान हो सकते हो, लेकिन मज़ा वही है। जिन लोगों ने बहुत खूबसूरत चीज़ें खोजी हैं और जो इस रोमांटिसिज्म से बच सकते हैं, उसका यही तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। कि कोई आपको कैसे हथियारों की तरह यूज़ कर सकता है यार, भेड़ बकरियों की तरह, मतलब मच्छरों की तरह कैसे यूज कर सकता है, बताइए। भारत माता, कितना खूबसूरत वर्ड है, ठीक। मेरी बात को अन्यथा ना ले, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज के बाद आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, या फिर हिंदू आप नहीं रहेंगे, आप तो कुछ और अपना लेंगे। लेकिन देखो, हम हिंदू, इस अकेले वर्ड को बोल के आपको उस लेवल तक का रोमांटिसिज्म थ्योरी को आप पे थोपा जा सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप हिंदू हो, ठीक है ना, बात खत्म। क्या बचाना है, आप हो हिंदू भाई, बस। इसमें नया क्या ढूंढना, आपको क्या नया जोड़ना है, कैसे बचाओगे? पढ़ो, अच्छी अच्छी जॉब लगो, अच्छे अच्छे इन्वेंशन करो, अच्छे अच्छे हथियार बनाओ, अच्छे टेक्नोलॉजी बनाओ, आगे बढ़ो, सुरक्षित करो, वैसे करो। हम हिंदू है, सड़कों पर उतर जाओ हिंदू बचाने, कैसे बच जाएगा? कैसे बच जाएगा? हाउ टू पॉसिबल टू प्रोटेक्ट। हम हिंदू, हम हिंदू, हम मुस्लिम, ये सब चीज़ सबके लिए वही लागू है। जो अगर ये बोल रहा है कि मैं मुस्लिम,
पढ़ो, चीज़ें समझो। खेला हो रहा है आपके साथ, खेला, और बड़े बड़े लेवल पे खेला हो रहा है। पूंजीवाद बहुत खूबसूरत विचारधारा है जिससे कि हम यहाँ पहुँचे हैं। चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान की है पूंजीवाद ने। शायद समाजवाद कुछ बराबरी हमें दे पाता, बेसिक शिक्षा देता, बेसिक स्कूल खर्चे वगैरह ही उठाता। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो कि समाजवाद जो मार्क्सवाद की विचारधारा थी वो कैसे वर्क करती है, वो लेनिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि अमेरिका, हिंदुस्तान ने भी उसी चीज़ को अपना रखा है, थोड़ा का मेल जोल, समाजवाद भी पूंजीवाद भी। तो सिर्फ इस फिलोसफी के बलबूते पे ही हमने उस तरह की चीज़ें अपनाई हैं। याद रखिएगा, लोकतंत्र एक बेहतरीन किताब, बेहतरीन विचार हमने जो अपनाया है। हम लोकतंत्र की दुनिया में जीते हैं। कोई इतनी आसानी से आपको बेवकूफ़ कैसे बना सकता है, इतने बड़े लेवल पे खेल कैसे खेल सकता है कि कोई भी न्यूज़ आई, कोई भी बस कोई बात बोल दिया, आप बस लग गए साहब। थोड़े तार्किक बनो और सवाल पूछो। सवाल उस हर धार्मिक आदमी से, हर उस न्यूज़ एजेंसी से, हर उस राजनेता से, हर उस तंत्र विद्या वाले से, और हर उस बिजनेसमैन से जो आपके घर प्रोडक्ट बेचता है। हाँ, बिजनेसमैन से तो कहाँ पूछने जाओगे आप, मजबूरी होगी आपको प्रोडक्ट खरीदना। पर आपको उन प्रोडक्टों की तरफ उस वजह से अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इतने खूबसूरती से ऐड दिखाया गया है। ये मान के चलिएगा। ठीक है, इस वीडियो का अंत करते हैं। कुछ नई चर्चा के साथ नई वीडियो मिलेंगे, नई चीज़ सीखने के लिए। आई होप आप इस चीज़ पे सोचेंगे कि सच में आपके साथ खेला हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी चीज़ को आप घरों में भी देखो, आसपास भी देखो, चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। आपकी मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, रोमांटिसिज्म, इस फिलोसफी को उनको नहीं पता कि वो यूज़ कर रहे हैं। बस समाज में एक बार चलन में जो चीज़ हो जाती है, उसका यूज़ कौन कर जाता है, कौन सीख जाता है, कुछ पता नहीं। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ लोग पढ़े हैं और बस शातिर हो जाए ना। अगर आप पढ़ लिए, आप सीख रहे हो मेरे वीडियो से, तो मेरे वीडियो को नहीं, इन विचारों को, इन चीज़ों को लोगों को समझाओ कि किस तरीके से खेल होता है, किस चीज़ के तरीके से चीज़ें बनती है। जब हम ये सोचते हैं कि किसी चीज़ का सिर्फ हम ही फ़ायदा उठा लें, तो उसका अंतिम रूप है ना, अंतिम रिजल्ट वो भयानक ही होता है, अच्छा नहीं होता है। किसी भी विचारधारा को अगर आप सोचो कि बस मैं ही जान लूँ, मैं ही सीखूँ, बस मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत है। और इसको एज इट इज़ ना अपनाएं, सिर्फ सवाल पूछें। मैंने जो कहा, हो सकता है उसमें बहुत सारा छूट गया, हो सकता है मैंने बहुत सारा गलत कहा हो। बस आप क्वेश्चनिंग माइंड रखिए और पूछिए, चीज़ें सोचिए, और कोई तरीका नहीं है। और हंसते खुशते सोचिए, टेंशन में नहीं। हो सकता है मैं थोड़ा सा सीरियस होकर बता दिया। ओके दोस्तों,